देखो, क्वेश्चन है, एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए कि 10% बटा देने के बाद भी कितना लाभ हो? 30%। मैंने आपको एक चीज बता दी कि बच्चे, लाभ हानि हमेशा किसके ऊपर होती है? पोस्ट प्राइस पे। और बटा हमेशा किसके ऊपर दिया जाता है? कोई भी वस्तु या कोई भी क्वेश्चन हो, वहां पर सदैव क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का एक निश्चित अनुपात होता है। वो अनुपात क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट। और ये क्या होता है? ये अपन ने देखा था कैसे होता है ये रेशियो। ठीक है, दो फॉर्मूलों से अपन ने देखा था। तो अब इसमें कह रहा है कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करें, तो क्रय मूल्य तो क्या मान लो, 100 माइनस डिस्काउंट। 100 माइनस डिस्काउंट अगर क्रय मूल्य मानोगे तो डिस्काउंट कितना है? 10। तो 100 माइनस 10 90, तो आपने क्रय मूल्य मान लिया। और लाभ कितना हो रहा है? 100 प्लस 23। यानी अगर उसका क्रय मूल्य 90 है तो उसे अंकित कितना करना चाहिए उसके ऊपर? तब क्या होगा कि 10% बटा देने के बाद भी उसका लाभ प्रतिशत कितना रहेगा? आप चाहो तो चेक कर सकते हो। जैसे बटा हमेशा ही किसके ऊपर दिया जाता है? अंकित मूल्य के ऊपर। तो अगर मैं इसके ऊपर 10% बटा दूं तो बटा कितने का होगा? 130 का 10% 13 ही होगा ना। मतलब बेचेगा कितने में? और जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वो होता क्या है? सेलिंग प्राइस। पोस्ट प्राइस क्या है? 90। विक्रय मूल्य 117। यानी 90 की चीज ओवरऑल बेची है 117 में, तो लाभ कितने का हुआ? 27 का लाभ। लाभ हानि सदैव किसके ऊपर होते हैं? क्रय मूल्य पर। तो लाभ प्रतिशत निकालो, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ये कितना आएगा आपका? 30%। क्लियर? यानी आंसर तो अपने से ही आएगा, लेकिन इसका आंसर 30% और नहीं है। आपसे पूछी कि कुछ और गया है, ये तो मैंने आपको बस बताई है एक चीज। देखो, आपसे ये पूछा गया है क्रय मूल्य से यानी 90 से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करें। तो 90 से मूल्य अंकित कितना करना है? 40 अधिक किससे? क्रय मूल्य से। तो 40 अधिक किया 90 के ऊपर, तो कितना प्रतिशत हुआ? 40 90 का 4। हाँ, वेरी गुड। 4/9 यानी 44 सही। क्योंकि अपन ने देखा था 1/9 जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है? 11 सही। 1/9% की। यहां पर क्या है? 4/, बेस सेम है। ठीक है, तो सीधा इसको ही 4 से गुणा कर दो। 11 चौक 44 सही 4/। या आप सिंपल है सोल्व कर सकते हो, 400 में 9 का भाग लगा। क्लियर? बच्चों, तुम्हें आज थोड़ा कम समझ में आएगा, है ना? चैप्टर का आखिरी दिन है। क्लियर ये क्वेश्चन? अंकित मूल्य ज्ञात करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, वही बात, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों मान्य है आपको, क्योंकि पूछा गया है, एक चीज दी गई है, दूसरी चीज पूछी गई है। तो क्रय मूल्य कितना मान लोगे? 100 माइनस डिस्काउंट कितने का है? 100 माइनस 12.5, यानी बचा कितना? 87.5 बच गया। अंकित मूल्य 100 प्लस प्रॉफिट कितना है? 20 या 30। तो यानी कि अंकित मूल्य कितना हो गया? 120। क्रय मूल्य कितना माना तुमने?
87 अंकित मूल्य कितना मान लिया 120। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, यदि उसका क्रम मूल्य कितना है तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। आपने क्रम मूल्य कितना माना है, क्वेश्चन में कह रहा है क्रम मूल्य कितना है 1400, मतलब आपकी 87.5 यूनिट बराबर कितने के है, क्यों है बराबर, ये भी क्रम मूल्य है ये भी क्रम मूल्य, तो आप लिखोगे 87.5 यूनिट बराबर है कितने के, तो 1 यूनिट 1400 बटा, और आपसे पूछा क्या गया अंकित मूल्य आपने 120 रुपए माना है गुणा 120, इसे सोल्व कर लो, पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 लग जाएगा, 1400 बटा 875 गुणा 1200, क्योंकि ये पॉइंट हटा दिया। अब काट लो बच्चे, 25 से कट जाएगा, 25 दिए 75, 25 पंजे 125, और ये कट जाएगा 25 छंग 100, ओ सॉरी 25 पंजे 125, 15 बच्चे 25 छंग 150, 7 पंजे 35, 7 आठे 1200, इससे कट गया 240 बार, 24 को 8 से गुणा करोगे तो ये बनेगा आपका 8 दूनी 16 3 19 1920, पढ़ा टाइम पर याद नहीं है कोई ना, कितना आ जाएगा 1920। क्लियर क्लियर, यानी क्रम मूल्य और अंकित मूल्य दोनों देकर जब भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको ऐसे क्रम मूल्य मान लेना है और ऐसे अंकित मूल्य। क्लियर, ये सदैव अनुपात होता है क्रम मूल्य और अंकित मूल्य का। क्लियर क्लियर, आगे चले, ये समझ में आ गया सभी को, पूजा हाँ आ गया, आनंद ये बताओ सोल्व कर लोगे, देखो इस क्वेश्चन में इन चीजों का कुछ काम ही नहीं है, बताता हूं कैसे। आपसे पूछा गया है एक आदमी 10% बटा देता है और बटा सदैव किसके ऊपर दिया जाता है अंकित मूल्य पर, और लाभ भी कितना कमा रहा है 30%। अब तुम्हें अच्छे से पता चल गया क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और अंकित मूल्य ये लो रे, इसको क्या बोलते हैं मार्केट प्राइस, एमपी कुछ ऐसा बोलते हैं ना। कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 100 माइनस 10 90, और ये कितनी हो जाएगी 100 प्लस 30 100। अब आपसे कह रहा है इतने दिन वो 10% बटा दे रहा था, मतलब कोई भी कस्टमर आता उसे 130 के ऊपर 10% डिस्काउंट दे देता, यानी बेचता कितने में 13 का डिस्काउंट, यानी 117 में बेच रहा था। अब उसने क्या किया, जब नया कस्टमर आया तो उसे बटा दिया ही नहीं, बटा नहीं दिया मतलब उसे 130 की बजाय 117 में नहीं बेचा, कितने में बेच दिया 130 में बेच दिया, बटा नहीं दिया तो कितने में बेचा, और खरीदा कितने में था उसने, यानी अगर बटा नहीं देगा तो 90 की चीज कितने में बेच दी 130 में, मतलब कितना प्रॉफिट कमा ले गया 40 का लाभ, और लाभ प्रतिशत क्या होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा, यानी बना क्या 44 सही 4 बटा। क्लियर, आपको इस 2340 से कुछ भी नहीं करना, आप चाहो तो 2340 से भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं है। एक बात बताता हूँ आपको, जब भी आपसे प्रतिशत में आंसर पूछा जाता है ना तो आपको वास्तविक मान की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये यहाँ पर ये पूछता ना कितने रुपए का लाभ कमाएगा, कितने रुपए का, ना कि ये पूछता कितने प्रतिशत का, तब आपको इस 2340 की जरूरत पड़ती, यहाँ तो नहीं पड़ रही। क्लियर, किस किस के इस क्वेश्चन में डाउट है
किसी के नहीं है? तुम दोनों सहेलियां एक दिन छोड़ के एक दिन क्यों आती हो? अच्छा अच्छा। ये बताओ, सेम ही क्वेश्चन है। बटा कितना कर दिया? 0%। और बटा ना देना और 0% है, एक ही बात है। फटाफट मुझे आंसर बता दो इसका। तो क्या देख बानी बेटी है कि करी? हाँ, कॉपी निकाल। हाँ है तो तेरे पास भेड़ भी नहीं। तुम्हार हो गया। देखो, 8% बटा देता है, यानी क्रम मूल्य तो हो गया 92 और अंकित मूल्य हो गया 119.6। अगर बटा नहीं देगा यानी 119 में ही बेच देगा तो प्रॉफिट कितने का ले गया? 27.6 का लाभ कितने के ऊपर? बटा क्रय मूल्य गुणा पॉइंट हटाओगे नीचे जीरो लग जाएगा, इस जीरो से ये गया 92 यानी 23%। क्लियर? क्लियर सभी के? ये क्वेश्चन थे जो रहे हुए थे। लिखना लास्ट में है अभी क्लास में, अभी रफ में करते जाओ बस। ये बताओ क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन ये है। तू कभी कभार क्यों आता है कृष्णा? कभी कभार क्यों आता है? फीस जमा नहीं कराई लगती, अभी करा दी क्या? तब तो डेली आया कर। आ गया? तो करो फिर, दोनों एक दूसरे को देख रहे हो। देखो, कैलकुलेशन में टाइम लगे ना तो फ्रस्ट्रेट मत होना, आराम से लगने देना है ना, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। मैं बता दूं, देखो, क्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा? 90। इस इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, 100 माइनस डिस्काउंट। और अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 130। 100 प्लस प्रॉफिट। क्लियर? अब आपसे कहा है अगर बटा 5% दिया जाता तो लाभ प्रतिशत, पहले कितना दे रहा था? 10। यानी पहले जब कोई भी इसके पास आता 130 के ऊपर 10% बटा यानी 13 का बटा देता और बेचता कितने में? 117 में। ये चला आ रहा था अभी तक। फिर इसने अचानक क्या किया कि अपन एक काम करते हैं, बटा 10 की बजाय कितना देंगे? अब बटा भले 5% दे भले 50% दे, हमेशा दिया किसके ऊपर जाता है? अंकित मूल्य पर। ठीक है। अब अगर इसका 10% दे रहा है तो 5% आधा होगा, यानी कितने का बटा दिया? 6.5 का। यानी बेचा कितने में? 123 की अंकित मूल्य वाली वस्तु थी और 6.5 का बटा दिया तो बेचा कितने में? और जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वो क्या होता है? विक्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? बेच कितने में रहा है? 123.5। मतलब लाभ कितने का ले गया? 33.5 का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत निकाल लो, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा, क्लियर, 0 से
0 गया, ठीक है। और ये पॉइंट हट जाएगा जब इससे गुणा होगा, यानी 335 बटा 9 तिये 27, ठीक है। 6 बच गए, 9 साते 63, 37 सही 2 बटा। किसी को डाउट कहीं पर भी पूरे क्वेश्चन में? किसी को भी? जो रेगुलर आ रहे हैं उनको तो नहीं है ना? कोमल नहीं है इधर? तुम दोनों के 6.5 बच्चे देखो, पहले वो 130 के ऊपर 10% बटा दे रहा था, तो आप इसे कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, यानी 13 का डिस्काउंट। अब 130 का उसने कर दिया 5%, तो आप कैलकुलेट करोगे ना जब, तो 13 पंजे 65 बटा 10 बचा, और 0 है नीचे, यानी 1 पॉइंट लगा दो, 6 पॉइंट। क्लियर? और किसी का? हिमांशु नहीं है? नहीं है तुम्हारे? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें दो कंसेप्ट जो मैंने तुम्हें डिस्काउंट वाले पिछले दिन में बताए थे ना, और उसके बाद में अंकित मूल्य वाले, दोनों क्वेश्चन का मिक्स कर दिया गया है। निकालो फटाफट निकालो। देखो, एक दुकानदार जो है वो 5 वस्तुओं की खरीद पर कितनी फ्री देता है? 3 वस्तुएं। ऐसे क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए थे एक वस्तु का अंकित मूल्य मानकर, ठीक है। तो अभी अपन शॉर्ट तरीके से ही करेंगे इसे, ठीक है ना। देखो, 5 वस्तुओं की खरीद पर फ्री कितनी मिलती है? तो मैंने कहा था तुम्हें डिस्काउंट होगा फ्री बटा टोटल वस्तुएं, 3/8 डिस्काउंट हो गया। तुम इसे 100 से जैसे ही गुणा करोगे तो 37.5% बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको 3/8 पर ही रखना है। अगला कह रहा है और 20% कौन सा बटा देता है? अतिरिक्त बटा देता है। तो 20% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? फ्रैक्शन यानी भिन्न। भिन्न कैसे बनती है? 20 बटा कोई भी प्रतिशत में 100 का भाग लगा दो, भिन्न बन जाएगी। अब बच्चे, जब मैं क्रय मूल्य और अंकित मूल्य मानता हूं ना, क्रय मूल्य मानूंगा मैं 100 माइनस डिस्काउंट, ये मानूंगा 100 प्लस प्रॉफिट। और प्रॉफिट तो आपको पता है कितना है? 25%, यानी 125 तो हो गया ये तो। क्लियर? लेकिन यहां पर जब डिस्काउंट घटाऊं तब ये घटाऊं या ये घटाऊं? देखो, हाँ हाँ, कुछ याद कर पा रहे हो आप? देखो मेरी बात सुनो। जब भी मान लो 100 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु है, ठीक है, मैंने इसके ऊपर एक 10% का बटा दिया और एक कौन सा बटा दे दिया? दो अलग अलग क्रमागत बटे दे दिए मैंने, ठीक है। बटा अगर एक से ज्यादा दिया जाता है ना, तो वो हमेशा क्रमागत होता है, यानी क्रम दर क्रम। अब आप जैसे ही 100 के ऊपर पहले तो कितने का डिस्काउंट दोगे? 10 का, यानी मूल्य कितना बचा? 90। क्लियर? और फिर कितने का बटा दोगे? तो 90 का 20%, 9 दूनी 18, यानी
बेचोगे कितने में? 90 से 18 का डिस्काउंट और दे दिया 72। क्लियर? यानी मैं तुमसे ये कह सकता हूं अगर तुमने ये 2/, दिए तो आप ओवरऑल 100 की चीज कितने में बेचोगे? 72 में। कितने में बेचोगे? यानी मुझे टोटल डिस्काउंट बताओ तो क्या हुआ? आप कहोगे सर दोनों को मिला मिलू के 28 का डिस्काउंट पड़ गया, है ना? तो आप कहोगे 28 का डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट बटा अंकित मूल्य गुणा 100, यानी बटा प्रतिशत कितना बना? तो क्या मैं ये कह सकता हूं या तो 28% बटा दे दो या 10% और 20% के दो क्रमागत बटे दे दो। बात बराबर ही है ना भाई? एक ग्राहक को वो 28% डिस्काउंट दे, एक ग्राहक को 10% फिर 20% का डिस्काउंट दे, बातें तो बराबर ही है कि नहीं? तो अपन इसको बोलते हैं इन दोनों बटों के समतुल्य एक बटा है कौन सा? 28। यानी ये दोनों बटों के समतुल्य बटा कौन सा हुआ? 28। ठीक है। अब इसी समतुल्य बटा को निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, एक और तरीका होता है। वो तरीका क्या है? क्या आप 10% और 20% का भिन्न बनाओ तो आप कहोगे 10/100, यानी इसका तो भिन्न बना 1/, और 20% का 20/100, ये भिन्न आपको याद होनी चाहिए 1/5। यानी पहले यदि 10 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु थी तो आपने उसके ऊपर डिस्काउंट कितने का दिया? तो यानी वस्तु बेची कितने में? 9 में। अगर अब वस्तु 5 रुपए अंकित मूल्य वाली है तो आप उसके ऊपर डिस्काउंट कितने का दोगे? 1 का। यानी 5 अंकित मूल्य वाली वस्तु के रुपए कितने ले लिए? 4। डिस्काउंट में कम ही लेते हो। क्रॉस में देख लो कुछ कट रह गया, ये 5 बार और ये 2 बार। इधर इन दोनों को गुणा करो, क्या आया? इधर देखो तो कितना आया? 18। यानी अगर ओवरऑल 25 की चीज थी तो अंत में बिकेगी कितने में? यानी डिस्काउंट कितने का हुआ? कितने के ऊपर? यानी डिस्काउंट कितना बना? 28%। यानी समतुल्य बटा निकालने का एक तरीका ये भी हो सकता है, एक तरीका वो भी हो सकता है। इसके अलावा एक तरीका और हो सकता है, वो होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। सॉरी, ये माइनस होगा यहाँ पर, माइनस एक्स वाई बटा 100। ज्यादा डिटेल से इसके ऊपर बात अपन चक्रवर्ती ब्याज में करेंगे, अभी केवल उतनी बात करेंगे जितनी अपन को जरूरत है ना आपको लिखना है, ये मैं आपको चक्रवर्ती ब्याज में बता रहा हूँ। देखो x प्लस वाई, एक्स और वाई क्या है? दोनों बटे, तो आप लिखोगे 10 प्लस 20 माइनस एक्स वाई, यानी 10 गुणा बटा 100। 10 से 20 30 माइनस 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 28। तो मैंने कुल मिलाकर समतुल्य बटा के आपको 3 तरीके बताए। ठीक है, इसमें से 2 तरीके आपको आने चाहिए। एक तो ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक ये वाला। जब भी पॉइंटों में या फ्रैक्शन में आएगा ना बटा, तब ये हेल्प करेगा। और इसमें क्या है, अगर मैं 4 बटे भी क्रमागत दे दूं ना तो इस फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं होगा, ऐसे ही चलता जाएगा। लेकिन अगर मैं 4 बटे इसमें दे दूं ना, ये फॉर्मूला 3 बार लग जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका सभी को समझ में आ गया? क्लियर? आया या नहीं? आ गया राकेश और तुम्हें? यानी मैं 2 बटों को जोड़ के एक समतुल्य बट्टा निकालूंगा। ठीक है, तो देखो पहले तो था 8 अगर अंकित मूल्य वाली वस्तु थी तो डिस्काउंट कितने का दिया? तो यानी वस्तु ये बेची कितनी? 5 में। अब 5 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु है तो डिस्काउंट कितने का दिया? 1 का, तो
बेची कितने में? 4 में। क्रॉस में कुछ कट रहा है तो काट लो, तो यानी ये 2 बचेगा इधर और इधर क्या बचेगा? 1। यानी इन 2 बटों के बाद 2 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु आप बेचोगे कितने में? मतलब डिस्काउंट कितने का हुआ? कितने के ऊपर? गुणा, यानी बचा कितना? यानी इन दोनों बटों के बराबर एक बटा है, वो कितने का है? 50% का। क्लियर? और तुम्हारे पास यहां पर एक ही बटा घटाने की जगह थी या नहीं थी? तो इसमें से एक बटा घटा दो, 100 माइनस 50, यानी 50 क्रय मूल्य मान लिया, अंकित मूल्य कितना मान लिया? 125। आपसे पूछा है क्रय मूल्य व अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करो, तो 50 है 125। अनुपात निकालते हो तो बराबर संख्या का भाग दे दो, ये 25 से 2 बार, तो यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कितना है? अगर आपको ऑप्शन ये दिए जाए, मान लीजिए 2:5 और बी ऑप्शन आपको ये दे दे 5:2, कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? कौन कौन कह रहा है 2:5 होगा? 1, 2, 3 और 5:2 कौन कौन कह रहा है? देखो बच्चे, हमेशा अनुपात उसका पहले लिखा जाता है जिसका नाम पहले, तो 2:5 बिल्कुल सही है। 5:2 अगर आप आंसर करते हो, इसका मतलब हो गया आपने क्रय मूल्य 5 बताया है, अंकित मूल्य 2। क्लियर? ये समझ में आया क्वेश्चन? सभी के आ गया? आ गया? ये समझ में आवे सही हो रही है कहीं नहीं हो रही है? अब ये तो क्वेश्चन कर दो, फटाफट आंसर करो। सेम ही क्वेश्चन है, खाली संख्या चेंज की है। अरे तुम घूमने आते हो क्या कोचिंग? अरे वो 2-4 अभी तक घूम रहे हैं क्या? काम? फिर से वही बात क्या काम था? पोस्ट ऑफिस। 10 बजे खुलता है पोस्ट ऑफिस और आप 10 से 12 ऑलरेडी घूम रहे थे। खुलता ही कौन जावा है? तो कौन लागे था कि ध्यान ली सकल ले जाओ जा। कौन सा कपड़ा पैक करे तू? आंसर करिए कि बाद में ही डालती रहना। हाँ, अच्छा आप जा रहे होंगे अब। आ गए बच्चों सभी के आंसर? अनीता आ गया? राकेश आ गया? करिश्मा? देखो देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना, एक दुकानदार 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं फ्री देता है, तो कितने प्रतिशत का बटा हुआ? ठीक है, तो जब ये इतना ही क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो फ्री कितनी दी है? 4। टोटल वस्तुएं कितनी है? 4, तो ये और 12 ये, यानी 16। अगर प्रतिशत में आंसर पूछा है तो गुणा 100, आंसर हो जाएगा 25% आ जाएगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन को फ्रैक्शन में ही पड़ा रहने दो, 4/16, यानी बन कितना जाएगा? 1/4। ठीक है, और 20% का अतिरिक्त बटा देता है, यानी 1/4 की वस्तु थी तो 1 का डिस्काउंट दिया, बिकी कितने में? 5 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु थी, 1 का डिस्काउंट दिया, बिकी कितने में? क्रॉस में कट रहा है 4 से 4, इधर अंकित मूल्य कितना बचा?
विक्रय मूल्य, यानी 5 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु आपने बेच दी कितने में, 3 में, यानी आपने डिस्काउंट कितने का दे दिया बच्चे, 2/बटे अंकित मूल्य गुणा, यानी कितने का डिस्काउंट दिया, 40%। आपसे पूछा है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 40 यानी 60, और ये हो जाएगा 100 प्लस 20 यानी दोनों का अनुपात निकालोगे 60 से कट जाएंगे 1 अनुपात। क्लियर है सभी के, किसी को डाउट, किसी को नहीं है, आ गया आनंद, किस किस के पहले ही आ गया था 1 अनुपात 2, तू कहां फंस गई थी करिश्मा, कोई, ये क्वेश्चन थे जो उस दिन अपन ने छोड़े थे। क्लियर, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, वो करने हैं अपन को। दिख रहा है सभी को, ये क्वेश्चन, एक आदमी किसी वस्तु को 15% हानि व दूसरी को कितने लाभ पर बेचता है। पहले इसके आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। एक आदमी किसी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर और दूसरी वस्तु को कितने लाभ पर बेचता है, 60% लाभ पर बेचता है। उसने दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा हो अगर, तो आपसे पूछा है दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर कितना है, तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। देखो दोनों वस्तुओं का यहां पर समान मूल्य पर बेचा गया है, ये ध्यान रखना, और जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य। ऐसे कैसे बोल रही है, आगे हाथ देखिए, हाँ जी। तो देखो आप मान लोगे पहली वस्तु और एक है, अब ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। पहली वस्तु को आपने कितने प्रतिशत हानि पर बेचा, हानि पर, तो भिन्न क्या बनेगा, अभी पीछे ही देखा था 20/100 यानी 1/, अगर आपने 20% हानि का भिन्न बनाया है तो हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर, तो ये तो हो जाएगा क्रय मूल्य, और इसके ऊपर होने वाली लाभ या हानि हो जाएगी ये वाली। क्लियर, और एक है 60%, 60% का भिन्न कितना बनेगा, 60/100 यानी 3/। क्लियर, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य में मान कितना लूंगा, 5, ये तो हुआ क्रय मूल्य। हानि कितने की हुई, इसके ऊपर 1 की हानि हो गई, लाभ या हानि जो भी हो रहा है, 1 की हानि यानी विक्रय मूल्य। 5 की वस्तु है, अगर उसके ऊपर 1 की हानि हो गई तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 4। क्लियर, और दूसरी वस्तु है उसका क्रय मूल्य कितना है, 5 माना, 3 का लाभ हुआ है या हानि, लाभ हुआ है, तो मतलब बेची कितने में, 8। अब देखो बच्चे आपसे क्या कह रहे हैं, यदि उसने दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा है, क्या आपके दोनों वस्तुओं का समान मूल्य पर बिक रही है, एक का विक्रय मूल्य आ रहा है 4, एक का कितना आ रहा है 8, दोनों वस्तुओं का समान मूल्य नहीं आ रहा, तो आपको समान करना पड़ेगा। देखो विक्रय मूल्य को अगर मुझे बराबर करना है तो बराबर कैसे करूं, ये भी 8 होना चाहिए, ये भी 8, तो इसको 2 से गुणा कर देता हूं, ठीक है, और इसको
एक से गुणा करने पर ये संख्या यही रहेगी। अगर ये 2 से गुणा हुआ है तो ये सारी संख्या किससे गुणा होगी? 2 से। तो यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 10, हानि कितने की हुई? विक्रय मूल्य कितना आ गया? यहां तक किस किस बच्चे को दिक्कत है? सभी को आ रही है बातें यहां तक समझ में? सभी को? कुसुम, कोमल, लड़कों आ रही है? हाँ कृष्णा, चलो। यानी अब आपके क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सब आपने मान लिया। आपसे देखो क्वेश्चन में क्या करे, यदि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर कितना है? तुम्हारी दोनों वस्तुओं का तुमने क्रय मूल्य माना है, उनका अंतर कितना है? एक का है 10, एक का है 5, यानी अंतर कितना हुआ? 5 का अंतर हुआ। ठीक है, तुम्हारे दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य में अंतर कितने का है? 5 यूनिट का। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है अंतर कितने का है? तो आप कहोगे सर 5 यूनिट बराबर कितने के हो गई? 3200 के। एक यूनिट कितने के हो जाएगी? 3200 बटे 5। आपसे पूछा क्या है? दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। दूसरी वस्तु ये रही, विक्रय मूल्य कितना है? तो बस 8 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। ये काटो, 6 पंजे 30, 2 बचे 640, 8 संग 48, 3 5120 रुपए मात्र। कितना आ गया? 5120। क्लियर? ये क्वेश्चन किस किस के समझ में नहीं आया? आ गया बच्चे? पक्का आ गया? तेरी तबीयत इतनी खराब क्यों रहती है? क्या हो गया तेरे? आप सही हो अभी? तो कुछ खा पी लिया कर। पूजा आ गया? अनीता, पूजा क्या बोली? हाँ ही बोली तूने। हाँ तुम तीनों के, तुम दोनों के। हाँ नितेश, आनंद आया? आनंद, हाँ राकेश, कृष्णा, तुम 3 के, तुम 2 के। तुम्हारे बच्चों आज ना भी है ना तो वापिस रिपीट हो जाएगा, है ना? आराम से बैठो, ऐसे देखो। ठीक है, जज करो कैसे घूम रहा हूं मैं। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन है, लो करके बताओ, कोशिश करो। देखो, एक आदमी है जो पहली वस्तु को तो कितने प्रतिशत हानि पर बेचता है? 15% है हानि पर। तो 15% का जब आप भिन्न बनाओगे तो 15/100, यानी ये बन कितना जाएगा? 3/20। पहली वस्तु का तो ये बन गया। सेकंड वस्तु का
दूसरी वस्तु पर 19% हानि। तो फ्रैक्शन बनाओ या ना बनाओ, ये यही रहेगा, रहेगा या नहीं? तो पहली वस्तु का और दूसरी वस्तु का, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना? 20। हानि कितने की हुई? 3 की हानि हो गई, यानी विक्रय मूल्य प्रॉफिट और लॉस, और ये सेलिंग प्राइस आ गई, 17 आ गया। दूसरी वस्तु में देखो, क्रय मूल्य कितना मानोगे? लाभ कितने का हुआ? 19 का, यानी बेचा कितने में? दूसरी वस्तु को 19% लाभ बेचता है। यदि उसे 90 रुपए की हानि होती है तथा दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा हो, यानी फिर से क्वेश्चन में कह रहा है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। तो बराबर कर दो। बराबर कैसे करोगे? 17 को मैं कैसे 119 के बराबर करूं? इसे 7 से गुणा कर दू ना। 17 साथे कितना हो जाएगा? 119। अगर ये 7 से गुणा हुआ है तो पहली वस्तु के सभी मूल्य किससे गुणा होंगे? यानी क्रय मूल्य कितना आ गया पहली वस्तु का? हानि कितने की हुई? 17 साथे विक्रय मूल्य कितना आ गया? बराबर हो गए दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों वस्तुओं को बेचने पर उसे लाभ हुआ या हानि? आप कहोगे सर पहले पर हानि हो गई थी 21 की, दूसरे पर लाभ कितने का हुआ? 19 का। लेकिन कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि ओवरऑल हानि रह गई कितने की? 2 की। भाई 21 रुपए का किसी के लॉस लग गया, फिर उसने 19 कमा भी लिए, तो अभी भी लॉस में ही तो है या नहीं? तो यानी ओवरऑल कुल मिलाकर उसे हानि कितनी हुई है? 2 की। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कुल मिलाकर उसे हानि कितने की हुई है? 90 की। तुम्हारे हिसाब से जो तुम मानकर चल रहे हो हानि कितने की हुई? 2 की हो गई। क्वेश्चन में कह रहा है हानि कितने की हुई? तो आपकी 2 यूनिट बराबर कितने के होगी? तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 90/2, 45। और आपसे पूछा क्या है? दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100। यानी कितना आ जाएगा? क्लियर बच्चों ये क्वेश्चन सभी के? हिमांशु क्लियर? किसी को डाउट? आराम से पूछ लो, डाउट है तो। किसी को नहीं है? किसी को नहीं है? किसी को भी? चलो भाई ठीक है। पूजा आ गया? हाँ जी, ये क्लियर क्वेश्चन? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये पूछ लेता पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो किससे गुणा कर देते? 20 से या 140 से? बच्चे अब जब आपने विक्रय मूल्य बराबर किया ना, तब आपके लिए पहली वस्तु का क्रय मूल्य भी अब क्या हो गया है? तो अगर आप 20 से कर देते हो यानी आपने विक्रय मूल्य बराबर नहीं किया। ठीक है, तो किससे गुणा करना है? 100। इजी है ना क्वेश्चन? लो बताओ।
देखो भाई किस किस के आ गया आंसर, 1 2 3, 3 के ही है बस, और समझ में तुम सबके आया है। इधर देखो अब, इसमें कितनी वस्तुएं कर दी, 3, और इधर देखना आप सब, 3 वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है, यानी तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। क्या है कुसुम, तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर। ठीक है। अच्छा, पहली को वो 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% लाभ का भिन्न बना लो बच्चे, 1/5। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना मानोगे, 5, लाभ कितने का हुआ, तो बेची कितने में, 6 में। क्लियर, अब समझ में आ रहा है। अच्छा, दूसरी वस्तु को 10% हानि पर, तो 1/10, 10/100, 1/10, 10 अगर मैंने क्रय मूल्य माना तो 1 ही हो गई हानि, यानी विक्रय मूल्य 9। ये सीपी है, यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, और ये क्या है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। और थर्ड वस्तु को 25% हानि पर, 25% हानि का फ्रैक्शन बनाओगे तो फ्रैक्शन बनेगा क्या, 1/4, यानी 4 अगर क्रय मूल्य है तो 1 की हानि हुई, यानी विक्रय मूल्य 3 हो गया। अब आपसे कहा है तीनों वस्तुओं को यदि वह समान मूल्य पर बेचता है, आपके तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या क्या आ रहा है, 6, दूसरे का कितना आ रहा है, 9, तीसरे का कितना आ रहा है, 3। क्या बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो बराबर तो करना पड़ेगा। कैसे बराबर करें, तीनों के बराबर होने चाहिए, तीनों के। देखो सबसे पहले, वेरी गुड, इधर देखो पढ़े, होद गो है वो गेट, होद में जाए ले ला है, हाँ वो होद पर ढकेड़ो है, दे दो, ध्यान दीजो, कुओ है वो। हाँ जी, देखो इसको अगर, एक बात देखो, 6 9 3, तीनों में किसका भाग जाता है, किसका, किस सॉरी, किस में इन तीनों का भाग जाता है, 18 में। इसे कर दूं मैं 3 से गुणा, इसे किससे कर दूं, इसे किससे कर दूं, तो मतलब तीनों के बराबर हो जाएंगे या नहीं। तो अगर ये 3 से गुणा हुआ है, ऊपर वाली तीनों ही संख्याएं किससे गुणा होगी, 3 से गुणा हो जाएगी, होगी या नहीं। देखो 6×3 = 18, ये भी 3 से गुणा, ये भी 3 से गुणा, यानी ये तो कितना बना 15, ये कितना बना 3 का प्रॉफिट हुआ है ना, और ये कितना बन जाएगा 18। ऐसे ही ये सभी 2 से गुणा, यानी ये क्या हो गया लॉस, ये बन गया 18, और ये भी 10 × 2 20। क्लियर, और ये सभी 6 से गुणा, 6 6 चौक 24। अब देखो तुम्हारे पास तीनों वस्तुओं के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आ चुके, ठीक है। सभी का विक्रय मूल्य क्या आ गया 18, क्या आ गया 18 आ गया, और बाकी चीजें भी आ गई आपके पास। अब आपसे कहा क्या है, यदि कुल मिलाकर इन सब के बाद उसे हानि कितने की होती है, 120 की, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। एक बात बताओ, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य तुम्हें पता है समान है, ठीक है, तो यानी एक वस्तु का जो निकालूंगा वही तो सभी का होगा या नहीं, होगा ना, समान मूल्य पर ही बेचता है तीनों। ठीक है, आपके हिसाब से देखो उसको कुल लाभ या हानि कितने की हुई। आप कहोगे सर पहली वस्तु पर उसने 3 रुपए प्रॉफिट कमाया, फिर दूसरी वस्तु पर 2 रुपए लॉस हो गया, यानी प्रॉफिट कितना बचा 1, फिर तीसरी पे और 6 का लॉस लग गया, मतलब ओवरऑल -5 में ही तो है।
यानी ओवरऑल तीनों वस्तुओं को मिलाकर उसे हानि कितने की हुई है? 5 की हानि हो गई। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है तीनों इन सब के बाद कितनी हानि हुई, तो यानी आपकी 5 यूनिट बराबर कितने की हुई? 1 यूनिट 120 बटा 5। आपसे पूछा क्या है? प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 18, 18 बराबर है, ये कितनी बार कटेगा? 24 बार। 24 दूने 48, 480 में से 30, 444, कितना आ गया? 444। 400, देखो 24 बार कटेगा, 24 दूनी 480 और 18 चौक 72। ये तो 408 आ रहा है, गलत आ रहा है क्या मेरे? 432, एक सेकेंड, 18 चौक 72, 18 दून 36, 36 से 7। हाँ बच्चों बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई मेरे से। ये लो, किस किस के पहले ही आंसर आ गया था? हाथ खड़े करो। 18 से मल्टीप्लाई करना बाकी था, तो बाकी था ना, मैंने करनी नहीं थी। सॉरी बच्चे, गंवार। हाँ जी, हो गया सभी के, समझ में आया? ये इसमें हार्ड से हार्ड है जो इस टाइप में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं बनेगा। क्लियर है सभी के? पूजा, कोमल, पीछे आनंद, चंद्र लो क्या है तेरा नाम? लालचंद, लालचंद ही तो है वो। नितेश आ गया? एक एक का निकाला है मैंने, इसकी सीपी निकाल लो, तीनों की सीपी प्लस कर दो, 15, 20, 24। हाँ, 24, 20, 44, 15 59। हाँ, 59 आ गया क्रय मूल्य तीनों का मिलाकर, अर्थात ये 54 आ गया विक्रय मूल्य, 5 की आ गई यानी। क्या हुआ? अच्छा तेरे प्रॉफिट आ रहा था, कोई ना बच्चों, इसीलिए लड़कियां बिजनेस कम करती है। ठीक है ना, ये कारण है एक। तुम देखोगे ज्यादातर बिजनेस लड़के करते हैं, और यहाँ स्थिति हुआ है कि बढ़िया राजी खुशी घूम शॉपिंग कर ले के प्रॉफिट हो रही है, पछता पड़े कोई धनी देखे जद। सोल्व करो इस क्वेश्चन को, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस को शांति दे देंगे अपन। ये वापिस बताओ, ये वापिस एक्सप्लेन करो। अच्छा देखो, फ्रैक्शन तो समझ में आ गए थे। हाँ, तेरे क्या समझ में नहीं है वही पूछ ले। 5 कहां से है? देखो, आपको यहां पर क्या दी गई है? इन सब के बाद, यानी इन सब वस्तुओं को बेचने के बाद उसे हानि कितने की हुई है? तो अब आपने जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माना है उस हिसाब से भी हानि निकालोगे। तो देखो, पहली वस्तु पर आपको कितने का लाभ हुआ था? 3 का लाभ। दूसरी पर कितने की हानि हो गई? 2 की। यानी ओवरऑल 2 वस्तुओं को बेचने के बाद आप 1 रुपए प्रॉफिट में हो। फिर तीसरी वस्तु को 6 की हानि खा ली, मतलब ओवरऑल आपके 5 का लॉस हो गया ना? हुआ या नहीं? हो गया ना? तो ये 5 रुपए वहां से आए। क्लियर? देखो मैं लिख भी दे देता हूं, 5 रुपए आए आपके, +3, -2,
6। क्लियर? ये क्वेश्चन फटाफट मुझे आंसर बताओ इसका। तो तुम दोनों क्या कर रहे हो लास्ट में? ट्यूशन मिला रहे हो क्या? तो मिलाओ, गंवा रहो, कुछ तो करो। हाँ कोशिश करो। देखो 90 प्रॉफिट, बस एक ही बच्ची क्या आया। अब रुक जाओ सभी। अब देखो मैं ये थोड़ा फटाफट बता दूं। देखो पहली वस्तु को 10% हानि पर बेचा, यानी 10 से क्रय मूल्य हुआ तो हानि कितने की? 1 की। तो विक्रय मूल्य ये आ गया। इसमें किसी को भी डाउट आराम से बता देना। 1/10 भिन्न बनाता, 10 से 9 आ गया विक्रय मूल्य। दूसरी को 25% लाभ पर बन गया। क्लियर? क्या रहा है? यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य यानी ये वाला और दूसरी वस्तु का ये वाला, ये दोनों बराबर है तो बराबर कर दो। कैसे बराबर होंगे? जब इसे 2 से गुणा, एक चीज 2 से गुणा हुई है तो सभी 2 से गुणा हो जाएंगे। क्लियर? क्लियर? पहली वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो गया। अब यहां पर देखो 1 की हानि हुई थी, यहां पर 2 का क्या हुआ है? लाभ। यानी ओवरऑल तुम्हें लाभ हुआ या हानि? लाभ हो गया। 2 - 1 यानी 1 का लाभ हो गया तुम्हें, हुआ या नहीं? ठीक है। अब आपसे कहा क्या है, यदि दो वस्तुओं को एक आदमी कितने रुपए में बेचता है? मुझे बताओ, ये दोनों वस्तुओं को 1710 में बेचता है या इनमें से एक वस्तु को 1710 में बेच? दोनों को। अगर एक एक को अलग अलग करता ना तो ऐसे कहता प्रत्येक को, है ना, या हर एक को। तो आप कहोगे, देखोगे कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य तुम्हारे कितना आ रहा है? पहली का 9, दूसरी का 10, यानी दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हुआ? 10 + 9 सेलिंग प्राइस। क्लियर? क्लियर भाई? 19 यूनिट आपके हिसाब से आपने दोनों वस्तुएं कितने रुपए में बेची? 19 में। क्वेश्चन में कह रहा है कितने में बेची? तो 19 यूनिट बराबर कितने के हो गई? 1710 के। एक यूनिट की वैल्यू 1710 बटा 19, और आपके कुल मिलाकर लाभ या हानि है भी कितना? एक ही यूनिट, यानी इसे काट दो। 90 रुपए लाभ, क्योंकि आपके एक यूनिट लाभ है ना कि हानि। क्लियर? किस किस के आंसर आ गया था? नहीं है, कोई बात नहीं। कुसुम कब आया तेरे आंसर? हैं?
आगे चले। किसी के आंसर आया? किसके आ रहा है? किसके? देखो, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य तो कितना है? 1800। कितना है? 1800। अब आपसे पहली बात बोली गई है, यदि पहली वस्तु का लाभ विक्रय मूल्य पर निकाला गया है तथा दूसरी वस्तु का लाभ क्रय मूल्य पर, एक बात मुझे बताओ, क्या लाभ या हानि कभी भी विक्रय मूल्य पर निकल सकते हैं? हाँ कि ना? पहले दिन की क्लास याद करो। नहीं निकलता? बोले तो निकलता है। देखो, क्वेश्चन माई बाप है। अगर क्वेश्चन में ही कह दे विक्रय मूल्य पर निकालना है लाभ, तो आप किसके ऊपर निकालोगे? विक्रय मूल्य के ऊपर। अगर कह दे क्रय मूल्य पर निकालो, तो किसके ऊपर निकालोगे? अगर कुछ भी नहीं बोले तो किस पे निकालोगे? मतलब अगर अपन को खुद से डिसाइड करना हो तो अपन किसके ऊपर निकालते हैं लाभ? क्रय मूल्य पर। क्लियर? अब यहां पर देखो, पहली वस्तु हुई और दूसरी वस्तु। अब देखो बच्चे, पहली वस्तु पर लाभ विक्रय मूल्य पर निकाला गया है और दूसरी का क्रय मूल्य पर। यदि उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो, यदि दोनों ही कितने प्रतिशत लाभ का वादा कर रहे हैं? 20% लाभ। ये पहली वस्तु की मैं बात कर रहा हूं। भिन्न क्या बनेगा बच्चे? 1/5। क्लियर? लाभ आने की गणना किसके ऊपर होती है? पहली वस्तु में विक्रय मूल्य पर हुई है, तो ये तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का 20%, यानी कितना लाभ हुआ? 1 लाभ हो गया। क्लियर? दूसरी वस्तु है 20% लाभ, यानी भिन्न क्या बना? 1/5। अब इस दूसरी वस्तु में लाभ किसके ऊपर काउंट किया गया है? तो ये क्या होगा और ये क्या हो जाएगा? बात समझ में आई? आई या नहीं? सभी के आ गई? क्लियर? तो यानी पहली वस्तु का मैं विक्रय मूल्य मानूंगा 5, एसपी मान लूंगा 5, लाभ कितने का हुआ? 1 का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य भाई खरीदी कितने में थी फिर? 4 में। क्लियर? और दूसरी वस्तु में 5 क्रय मूल्य माना, 1 का लाभ हुआ, 6 में बेच दी। क्लियर? अब बताओ क्या बराबर है क्वेश्चन में? विक्रय मूल्य। क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 1800। मतलब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 1800 है। तो ये यही तो बात हुई कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। तो समान करो तो कैसे करोगे? इसे मैं 6 से गुणा कर दूं, इसे 5 से, तो ये सभी किससे गुणा होंगे? 6 चौक 24, 6 एकम 6, 6 पंजे, और इधर देखो 6 पंजे 30, ये भी 5 से गुणा, 5 एकम, ये भी 5 से गुणा, यानी क्रय मूल्य कितना? 25। क्लियर? क्लियर? अब कह रहा है प्रत्येक वस्तु को 1800 में बेचता है
और उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, उनके क्रय मूल्य का अंतर कितना है? क्रय मूल्य का अंतर कितना है? तो आप कहोगे सर क्रय मूल्य का अंतर है 25 माइनस 1, 25 माइनस 24 बराबर 1। मतलब तुम्हें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है और दिया हुआ क्या है तुम्हारे सामने? विक्रय मूल्य दे रखा है ना, दोनों का बराबर है। तो एक वस्तु का है 1800, तुम्हारे हिसाब से एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हुआ? 23। कितना हुआ? तो 30 यूनिट बराबर कितने के हुई? 1800 के। एक यूनिट कितना आ जाएगा? 60 रुपये। किस किस के समझ में नहीं है? अब देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब क्वेश्चन में कहता है ना विक्रय मूल्य पर लाभ निकालो 20%, जैसे ये पहली वस्तु थी, अगर अब मैं इसमें फ्रैक्शन से नहीं जाकर 100 वाले तरीके से जाता तो आपसे कहा है पहली वस्तु पर 20% लाभ हुआ है, और लाभ हुआ किसके ऊपर है? विक्रय मूल्य पर। तो अगर आपको लाभ या हानि कुछ भी माननी है तो पहले आपको विक्रय मूल्य मानना पड़ेगा, क्योंकि पहली वस्तु पर लाभ जो हुआ है वो किसके ऊपर हुआ है? विक्रय मूल्य पर। किसके ऊपर? तो पहली वस्तु में आप विक्रय मूल्य मानोगे 100, फिर 100 का 20% यानी 20 लाभ, यानी क्रय मूल्य कितना आया भाई? 100 में से लाभ घटाऊंगा, ठीक है। 100 में बेची इमाउस ने 100 में बेचो, इन 20 रुपया लाभ हुआ, तो यानी खरीदियो कितम। ऐसे ही दूसरी वस्तु में भी आप 20% जब लाभ निकालोगे, लेकिन इसमें लाभ किसके ऊपर निकाला गया है? तो आप पहले क्या मानोगे? वहां पर विक्रय मूल्य पहले क्यों माना? क्योंकि लाभ विक्रय मूल्य पर निकाला गया। क्लियर? यहां पर 100, 20 का लाभ 120। क्लियर? आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो। यहां पर क्या होता है, 100 वाले में कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है, जैसे 100 और 120 को बराबर करना है। क्लियर? वैसे आप थोड़ा बुद्धि और लगाओ तो देखो ये दोनों किससे कट रहे हैं? अनुपात निकाल दो इनका, 6 से कट रहे हैं या नहीं? 6 से, 5 से, 20 से ही कट ही रहे हैं। ओवरऑल 20 से कट रहे हैं ना, सभी संख्याएं भी 20 से कट रही है, ठीक है ना। तो सभी में 20 का भाग देके आप फ्रैक्शन पे भी पहुंच सकते हो, लेकिन सीधा फ्रैक्शन से ही चले जाना। अब देखो तुम्हारे इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है, एक आदमी, ये लिखना है ना आपको बाद में जब मैं लिखने का टाइम दूं। एक आदमी विक्रय मूल्य पर 25% लाभ का वादा करता है। लाभ का वादा करता है। आपसे पूछा गया है वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। वास्तविक लाभ प्रतिशत का मतलब होता है कि लाभ निकालो। जनरली लाभ होता किसके ऊपर है? क्रय मूल्य पर। तो वास्तविक का मतलब हुआ क्रय मूल्य पर। बताओ, ठीक है? क्लियर? तो देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है, दो तरीके हैं, एक 100 वाला और एक फ्रैक्शन वाला। तो आप मान लोगे कि भाई लाभ जो निकाला है वो विक्रय मूल्य पर निकाला है, तो पहले माना वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आप मान लोगे 100, लाभ कितने का हुआ? 25%, यानी 25 का लाभ। मुझे बच्चे क्रय मूल्य बताओ तो 75। आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत निकालना है। वास्तविक, वास्तविक का मतलब हुआ लाभ बटा क्रय मूल्य, 25/75 गुणा, ठीक है।
अगर तुम फ्रैक्शन से जाना चाहो तो 25% लाभ का भिन्न बन जाएगा तुम्हारे 1/4। आपने भिन्न किसका बनाया है? लाभ का, तो ऊपर वाली यूनिट भी क्या होगी? लाभ। तथा लाभ व हानि की गणना किसके ऊपर की गई है? विक्रय मूल्य पर। क्वेश्चन में किसके ऊपर की गई है? तो 4 विक्रय मूल्य हुआ, 1 लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य कितना हुआ? 3। तो 1 का लाभ 3 के ऊपर गुणा। क्लियर? तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए ना तो ध्यान रख। आया समझ में? बताइए। हाँ आनंद आया? आनंद तुम दोनों के, तीनों के, कितना आ गया? सभी के आ गया मतलब? देखो, दुख मत पाओ, है ना? इसमें एक सीधा सीधा ट्रिक ही बताने वाला हूं मैं, ठीक है? क्योंकि उससे ही सीधा सीधा आंसर आ जाता है। आप जिस तरीके पे अभी पीछे वाले क्वेश्चन वाले तरीके पे मत जाओ, इसमें बिना तरीके के आप कर सकते हो। देखो, आपसे पूछा है कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तो एक नोट लिखना। नोट ये होगा, यदि दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है, समान मूल्य पर बेचा जाता है, यानी इसका अर्थ क्या हुआ? दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो? समान हो, बेचा जाता है, तथा एक पर x% लाभ तथा दूसरी पर x% हानि हो, तो ऐसे सौदे में सदैव हानि होती है। ऐसे सौदे में सदैव क्या होती है? सदैव हानि होती है। सदैव हानि होती है, और जो हानि होती है ना, वो हानि प्रतिशत बराबर होती है x² बटा 100 के। क्लियर? इसका अर्थ समझ लो बस। यहाँ पर दो टेलीविजन प्रत्येक को कितने कितने रुपए में बेचा है? 2400 यानी दोनों का समान मूल्य पर बेचा गया है, ठीक है? पहले पर कितनी हानि हुई? 20% लाभ हुआ, दूसरे पर हानि, तो कुल मिलाकर होगी क्या? हानि होगी। ये मैंने नोट लिख दिया ना यहाँ पर, ठीक है? कुल मिलाकर हानि होगी, और हानि प्रतिशत बराबर किसके होगा? 20² बटा 100, यानी 4% हानि। क्लियर सभी के? कंसेप्ट वाइज बताऊं कैसे आया 4%? हाँ या ना? बताऊं? ले बताऊं?
लो बताते हैं। देखो देखो बच्चे, पहली वस्तु को 20% पहली को लाभ पर बेचा है क्या? लाभ। दोनों ही कंडीशन में फ्रैक्शन क्या बनेगा? तो मैं पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना मानूंगा? 5। लाभ कितने का हुआ? 1 का। तो विक्रय मूल्य 6। ये प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है, ये क्रय मूल्य आ ही गया। यहाँ तक आ गया समझ में बच्चे? ठीक है। और दूसरी वस्तु पर 20% हानि, यानी क्रय मूल्य यदि 5 है तो 1 की हानि, यानी विक्रय मूल्य कितना है? आपसे कहा है प्रत्येक वस्तु को कितने रुपए में बेचता है? कितने रुपए में? 2400 रुपए में। मतलब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। क्या तुम्हारे दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो बराबर लेकर आओ। कैसे लाओगे? एक तो रास्ता है, इसे 4 से गुणा कर दो, इसे 6 से। ठीक है, ये तो अंतिम रास्ता है क्रॉस में मल्टीप्लाई करने का। या फिर तुम्हारी बुद्धि चल रही है तो इसे 2 से, तो ये कितना आएगा? 12। एक 2 से गुणा हो गया तो सभी 2 से गुणा हो जाएंगे। कितना बनेगा बच्चे? 1 दूनी 2, 5 दूनी 10। ये कितना बनेगा? सभी 3 से गुणा होंगे। 12 और 5 दिए 15। अब देखो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? दोनों वस्तुओं का 10 और 15, 25 है दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य। है या नहीं? कट जाए नीचे, कट जाए। हाँ, 10 पहली का क्रय मूल्य है, दूसरी का 15, यानी कुल मिलाकर क्रय मूल्य कितना हुआ? कितना हो गया बच्चे? 25 हो गया ना? हुआ या नहीं? ठीक है, कुल मिलाकर लाभ या हानि बताओ मुझे। एक पर 2 का लाभ कमाया, एक पर हानि हो गई, यानी कुल हानि कितने की हुई? 1 रुपए की हानि हुई है ना? पहले पर 2 कमाए तो दूसरे पर 3 गंवाए। क्लियर? तो मुझे एक बात बताओ, लाभ या हानि प्रतिशत निकालो, तो हानि हुई है तो हानि प्रतिशत निकलेगा। हानि बटा क्रय मूल्य 25 है दोनों का कुल मिलाकर। आ गई बच्चे बात समझ? ठीक है, क्लियर? बोलो हाँ कि ना। अति समाप्तम, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म।